अब जो सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति है उसमें हम स्पर्धक देखेंगे। वो स्पर्धक सर्वघाती और देशघाती प्रकार के होते हैं। स्पर्धकों की बात है, मैं कभी प्रकृति कहूँगी, कभी स्पर्धक कहूँगी, तो आपको ये बराबर ख्याल लेना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम ज्ञानावरण की बात उठाते, ज्ञानावरण कर्म में ये चारों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। कौन से? लता, दारू, अस्थि और शैल। ये जो सभी स्पर्धक है, इन स्पर्धकों में दो प्रकार के भेद हैं। कैसे स्पर्धक है? ये शैल वाले सभी स्पर्धक सर्वघाती है, पूरा घात करते हैं यदि उदय में आवे तो। अस्थि वाले सभी स्पर्धक अत्यंत तीव्र है, वो भी पूरा घात करते हैं। दारू वाले, इसमें दो भेद करना। ये जो अनंत स्पर्धक है ना, उसका अनंतवा भाग लता के साथ लेना और अनंत बहुभाग ऊपर रखना अस्थि और शैल के साथ। तो ये सारे जो स्पर्धक है यहाँ तक, उसको कहेंगे सर्वघाती स्पर्धक। क्या कहेंगे? और ये दारू का जो अनंतवा भाग है और लता के सभी जो है उसको कहेंगे देशघाती स्पर्धक। अभी हम प्रकृति नहीं कह रहे हैं, अभी हम स्पर्धक कह रहे हैं। उसका कारण भी देखेंगे। क्या देखा अभी हमने? स्पर्धकों के हम दो भेद कर रहे, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। सर्वघाती स्पर्धक ऐसे स्पर्धक है जिनका उदय हो जाए तो अपने प्रतिस्पर्धी का, प्रतिपक्ष का पूरा घात कर दे। और देशघाती स्पर्धक ऐसे स्पर्धक है, ऐसा अनुभाग है कि उस अनुभाग का उदय हो जाए तो घात पूरा नहीं करता है। उसका स्पर्धकों की बात चले। ज्ञानावरण में कौन सी सर्वघाती और कौन सी देशघाती देखी थी, याद है? हाँ, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती और मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण देशघाती और मनोपरे ज्ञानावरण देशघाती। अभी इसमें कैसे कैसे स्पर्धक होते थोड़ा देखें। हम एक ही ज्ञानावरण पर ही घटित करेंगे। तो जो केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती प्रकृति है। अभी प्रकृति कह रही हूँ। तो उस प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही है। क्या कहा? जो कोई सर्वघाती प्रकृति है, बराबर सोचना, जब हम प्रकृति कहेंगे और कभी हम स्पर्धक कहेंगे, तो जो केवल ज्ञानावरण है वो कैसी प्रकृति है? तो सर्वघाती प्रकृति है। और उसके सभी स्पर्धक कैसे है? सर्वघाती है। यानी केवल ज्ञानावरण का उदय हो जाए तो अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करते हैं। यानी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। बात ख्याल में आती है? उसमें तो देशघाती स्पर्धक होते ही नहीं है। केवल ज्ञानावरण प्रकृति सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती ही है, उसमें देशघाती स्पर्धक होते ही नहीं है। तो केवल ज्ञानावरण में इसमें से कौन कौन से स्पर्धक हो गए जो अभी हमने देखे हैं? हाँ, ऊपर से शैल वाले हो गए, अस्थि वाले हो गए और दारू के बहुभाग वाले हो गए। अब हम मति ज्ञानावरण की बात करेंगे। मति ज्ञानावरण कैसी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति है, परंतु उसके स्पर्धक कैसे हैं? सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। यही तो है। हाँ, जो जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें स्पर्धक कैसे है? सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। मति ज्ञानावरण में कौन कौन से स्पर्धक है? शैल भी है, अस्थि भी है, दारू भी है और लता भी है। आप कहेंगे क्या बात करते हो? हाँ, शैल का उदय हो जाए तो हम मति ज्ञान से रहित हो जाएंगे? ऐसा कभी कोई जीव देखा है कि जो जड़ हो जाता है? नहीं। तो कुछ तो होता होगा। जब बंद होता है तो ये मति ज्ञानावरण आदि जो हमने देशघाती प्रकृतियाँ देखी है, हम एक की बात करेंगे एट ए टाइम, मति ज्ञानावरण की बात करेंगे।
तो मति ज्ञानावरण का जब बंध हुआ था तो उसमें स्पर्धक कैसे कैसे जो देशघाती प्रकृतियां है उसके स्पर्धक सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। तो जो बंद हुआ था और जब हमारी सत्ता में पड़ी है तब वो किस रूप से है? चारों रूप से है। लता भी है, दारू भी है, अस्थि भी है और शैल भी है। और यदि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए तो जीव मति ज्ञान से भी रहित हो जाएगा। हाँ, पूरा घात कर दे, पर ऐसा कभी बनता नहीं है। तो क्या हो जाता है? बंद के समय तो सर्वघाती देशघाती स्पर्धक रूप से बंधा था, सत्ता में पड़ा है तब भी सर्वघाती देशघाती है ही। जब मति ज्ञानावरण का उदय हो जाता है हम आपका, तो किस रूप से उदय होता है? तो देशघाती रूप होकर उदय आता है। स्वयं वो सर्वघाती है, वो देशघाती रूप परिवर्तित होते उदय में आते हैं। इसीलिए उसका नाम है क्षोभशम। क्षोभशम की परिभाषा हमने जानी होगी, नहीं जानी होगी तो ये 50वें पेज पर देखना, ये पंचलब्धि के। हाँ, तो वहाँ देखो है तो देशघाती प्रकृति, परंतु उसमें स्पर्धक है सर्वघाती भी और देशघाती भी। सर्वघाती का उदय हो जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मति ज्ञान तो कुछ न कुछ आंशिक रूप में तो वहाँ पर्याय वाला जो ज्ञान है उसका उतना तो प्रकट है ही, वो शुद्ध ज्ञान का भेद है, परंतु मति ज्ञान भी उस योग्य वहाँ होता ही है। तो कहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो ये जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनका क्षोभशम पाया जाता है, यानी